अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ अहमद अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना साइन अप पेज कैसे क्रिएट करते हैं और हम उसमें जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे, जो यूज़र साइन अप करेगा उसका जो भी डाटा होगा ना, हमारी डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा और हम इसको फाइल इसमें जो फाइल्स बनाएंगे उसको हम एक ग्लोबल वेरिएबल सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट्स की मदद से यूज़ करेंगे। और हम इसको जो सेशन होगा ना, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये MySQL को ओपन और उसमें अपाची और MySQL को कर देंगे स्टार्ट, ठीक है, जैम्प ओपन करने के बाद। और उसके बाद हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट पे, वहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे लॉगिन ऐप के नाम से, ठीक है। और इसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नेम होगा यूज़र्स, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम ये db.php की एक फ़ाइल बनाएंगे। इसमें हम एक PHP का टैग ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं और सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट हम इधर यूज़ कर देते हैं क्योंकि हमने इधर भी यूज़ करना है DB को, ठीक है, और इधर भी DB को यूज़ करना है। तो जब हम सब में DB को यूज़ करेंगे और सब में अलग अलग सेशन को यूज़ करने के से अच्छा है कि हम इसमें DB में ही सेशन को रख लें, क्योंकि सब में तो हमने DB को यूज़ करना ही है। तो इसमें हम ये देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है $साइन के नेम से, $साइन वेरिएबल हमने कनेक्शन किया है और ये फंक्शन है DB को कनेक्ट करने का। और होस्ट हमारा लोकल है और रूट है और पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट कोई भी नहीं होता। तो ये जो हमारी DB का नेम है, अगर ये हमारा कनेक्शन कनेक्ट कर देता है तो ये हमें मैसेज शो होगा इको योर DB कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर हमारी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होती तो ये हमें शो करवाएगा कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने साइनअप पेज की कोडिंग की तरफ। इसमें हमने HTML का टैग ओपन किया और ये देखें नीचे हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम बॉडी में लिखते हैं, ये सेंटर इसलिए यूज़ किया है कि क्योंकि हमारा जो होगा ना, जो हमने बनाया है पेज, साइनअप का जो हमने पेज बनाया है वो हमें बिल्कुल सेंटर में नज़र आएगा, ठीक है। फील्ड स्टाइल विड्थ हमने कर दिया 300 px और लेजेंड साइनअप फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फॉर्म है ना उसको एक बाउंड्री मिलेगी और उसमें की एक कोने पे शो होगा कि ये साइन अप फॉर्म है, ठीक है। और फॉर्म एक्शन हमने साइन अप प्रोसेस, ये जो हमारी नेक्स्ट फाइल है उसको हमने यूज़ किया इसमें, और मेथड हमने पोस्ट कर दिया। और फिर हमने BR किया है लाइन ब्रेक करने के लिए और इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया है, नेम इज इक्वल टू नेम रिक्वायर्ड BR, ये हमारे लाइन ब्रेक करेगा। और उसके बाद ईमेल दिया है सेम एज इट इज़, ठीक है, और ये लाइन ब्रेक करेगा। और इसी तरह पासवर्ड, ठीक है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड रिक्वायर्ड एंड BR। उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, नेम इज इक्वल टू साइन अप एंड वैल्यू साइन अप, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म को क्लोज किया, फील्ड्स सेट को क्लोज किया, सेंटर को क्लोज कर दिया और बॉडी और HTML ये सब हमने टैग क्लोज कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी साइनअप process.php फाइल की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमने PHP का टैग ओपन किया और ये देखें PHP का टैग क्लोज किया और ये एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग E_all, इसका मतलब है कि सब टाइप के जो एरर शो होंगे ना, वो जितने भी इसमें एरर होंगे वो शो करवा देगा, ठीक है। और ये जो E_all है ना, इसका मतलब ये है कि नोटिस, वार्निंग, फाटल एरर्स और सब कुछ इंक्लूड होगा। जो भी एरर्स होंगे ना ये सब हमें सोल्व करवाएगा, शो करवाएगा। और इन INI_set और डिस्प्ले एरर्स, इसका मतलब होगा, ठीक है, डिटेक्ट करो और सब एरर जितने भी हैं ना एरर वो स्क्रीन पर शो करवा। ये दोनों फंक्शन यूज़ होते हैं, मतलब भी जो भी एरर होंगे उनको डिटेक्ट करेंगे और हमें स्क्रीन पर शो करवा देंगे। और इंक्लूड db.php, ये जो हमने DB की फ़ाइल बनाई है, ठीक है, उसको हमने इधर कर दिया है इंक्लूड। अब हमें इधर हमने यूज़ करना था सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तो वो हमने इधर ही यूज़ कर लिया DB में ही, ठीक है। तो क्योंकि हम बार बार यूज़ करने से अच्छा हम एक में ही रख लेते, क्योंकि हमने DB तो सब में यूज़ करना ही करना है, तो इसलिए हमने सेशन भी DB में ही ये देखें रख लिया, ठीक है। ये आई सेट इंटू $साइन अंडरस्कोर गेट और ये पैरामीटर में हमने साइन अप दिया है। इसका मतलब पता है क्या, ये चेक करता है कि URL या फॉर्म में साइन अप नाम का डाटा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। जो हमने ये साइन अप दे दिया है, ये डाटा इसमें फॉर्म में या URL में जो भी डाटा हम देंगे वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है।
जब ये हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये चेक करता है कि ये जो हमने पैरामीटर में दिया है क्या ये यूआरएल में एग्जिस्ट करता भी है क्या नहीं, ठीक है। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये कुछ यूआरएल में भेजता है, ठीक है, गेट एरे, वो जो है ना गेट में जो एरे में आ जाता है, और फिर इसके बाद साइन अप पैरामीटर नेम, उसकी वैल्यू, सब कुछ ये चेक करेगा कि क्या साइन अप नाम का कोई पैरामीटर आया है, तो इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद ये आगे सिंपल काम है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, ईमेल एंड पासवर्ड का, और उसको हमने गेट किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने एसक्यूएल एक डॉलर साइन एसक्यूएल का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, वैल्यूज़ जो हमने दे दी हैं, ठीक है। और जो इसका मतलब ये है कि जो भी हम साइन अप करते वक्त वैल्यूज़ देंगे ना अपनी, वो सारी डीबी में जाकर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और रिज़ल्ट हमने दे दिया माई एसक्यूएल क्यूरी, एंड इसके बाद हमने ये जो कनेक्शन डीबी का बनाया है ना ये वाला, और उसके बाद ये जो वेरिएबल है इस दोनों को हमने शो करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद ये फिर रिज़ल्ट में डाल देते हैं सेशन की है, डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन यूज़र्स और डॉलर साइन नेम, और हेडर में हमने लोकेशन दे दी है home3.php की, ठीक है। तो वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने कर दिया एग्जिट, और एल्स में हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी ना, उसके बाद एल्स में अगर ये सब फॉल्स हो जाते हैं तो एरर शो करवाएगा कि ये हमारे पास एरर है, ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं अपनी home3.php की फ़ाइल में, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। इस पर हमने ये देखें PHP का टैग ओपन किया और क्लोज़ किया, उसमें हमने ये इंक्लूड DB किया, हमने इधर भी सेशन यूज़ अंडरस्कोर स्टार्ट यूज़ करना था तो हमने DB में ही यूज़ किया, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये चेक करेगा कि जो भी वैल्यूज़ आई हैं क्या ये इसमें एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं, और हमने हेडर लोकेशन दे दिया sign.php जो हमारी फ़ाइल का नेम है, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया एग्ज़िट। उसके बाद हमने सिंपल HTML का फॉर्म, HTML का टैग ओपन किया और नीचे क्लोज़ किया और बॉडी को ओपन क्लोज़ कर दिया, और हमने सेंटर में शो करवाना चाहते हैं। अगर हम ये सेंटर ना लिखेंगे तो ये एक साइड पे शो होगा, तो हम चाहते हैं तो ये जो हमारा जो हमें इको हो, जो बाद में हमें शो हो, वो हमारा सेंटर में हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक PHP वेलकम किया है हेडिंग में, ठीक है। और PHP का टैग ओपन और क्लोज़ करके उसमें हमने इको करवा दिया डॉलर साइन सेशन यूज़र, ठीक है। चेक कर ये जो होगा। उसके बाद हमने BR लाइन ब्रेक किया, और उसके बाद हमने इसमें ये लिंक ऐड करने के लिए होता है, तो इसलिए हमने लॉग आउट फाइल का लिंक इधर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं इस फाइल में, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो ये PHP का टैग ओपन और क्लोज़ करने के बाद ये सेशन स्टार्ट हमने इसके अंदर यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमने सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसके बाद हमने हेडर लोकेशन दे दी है sign.php इस वाली फ़ाइल को, ठीक है। और उसके बाद हमने एग्ज़िट कर दिया सिंपल। और अब हम चलते हैं अपने लोकल होस्ट पे, उधर जाके सर्च करके चेक करते हैं सब कुछ ये हमारा कैसे वर्कआउट करता है। नहीं, इधर जाके हम करते हैं सर्च, लोकल होस्ट पे जाके हमने सर्च किया लोकल होस्ट वेब, जो हमारा htdocs में फोल्डर है उसका नेम, और हम हमारी जो फाइल है sign.php, और उसके बाद हमें ये शो हो गया। यहाँ पे हम अब नेम एंटर करते हैं AHMAD अहमद, ठीक है। और ईमेल हम कर देते हैं, यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं AHMAD अहमद, ठीक है। और पासवर्ड हम कोई भी दे देते हैं 9876544321, और इसको हम करते हैं साइन अप। तो ये देखिए वेलकम अहमद, ठीक है। और यहाँ पे हमें लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉग आउट भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम DB में देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू जो है हमने लॉग इन साइन अप किया है, तो ये देखते हैं कि वहाँ आई है। तो यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखें अहमद हम जीमेल और पासवर्ड जो इधर हमें DB में शो हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।